What's the show lads और किदा वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के ब्लॉग में बात करते हैं ना टैक्सी ड्राइवरों को लेके कि जो टैक्सी का बिजनेस है ना भाई, ठीक है, टैक्सी का बिजनेस है उसमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है भाई अगर आप आयरलैंड में एक टैक्सी ड्राइवर हो ना या आयरलैंड में टैक्सी चलाना चाहते हो इन फ्यूचर। तो क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है भाई इस बिज़नेस को लेके आयरलैंड में। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। कोई भी चैनल पे पहली बार आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हाँ जी भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको थोड़ी सी भाई बेसिक नॉलेज दे दूँ। अगर आप आयरलैंड में टैक्सी चलाना चाहते हो ना इन फ्यूचर 2025 में, तो आपको टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए आयरलैंड में क्या कुछ चाहिए, ठीक है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं टैक्सी के लिए। पहले तो आपको यहाँ पे स्टैम्प 4 होना पड़ेगा। स्टैम्प 4 मीन्स PR होनी पड़ेगी, ठीक है, आयरलैंड में टैक्सी चलाने के लिए। ऐसे कोई भी स्टूडेंट वगैरह, कोई भी वर्क परमिट होल्डर तो टैक्सी नहीं चला सकता आयरलैंड में। तो आपको टैक्सी चलाने के लिए आयरलैंड में भाई स्टैम्प 4 का होना बहुत ही ज़रूरी है, PR का होना बहुत ही ज़रूरी है। और भाई लोग इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास फुल आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाल कलर का जो फुल आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस होता है भाई, लर्निंग पे नहीं, ठीक है। अगर आप यूरोप में रहते हो, यूरोपियन यूनियन से आयरलैंड में आने का सोच रहे हो, जो आपका यूरोप का फुल ड्राइविंग लाइसेंस है ना, यहाँ पे आके वो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा आयरिश में। आपको टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, लाजमी है कि भाई आपके पास फुल आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्लीन मतलब उस पर कोई पॉइंट्स वगैरह या कोई इंडोर्समेंट वगैरह, कोई मतलब डिसक्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब आपने टैक्सी का लाइसेंस अप्लाई करना है तो मेक श्योर करना फुल आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो जब भी आपने टैक्सी का लाइसेंस देना है तो। और अब बात करते हैं भाई इसकी एडवांटेजेस को लेके, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। देखो, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद के बॉस हो, ठीक है। जैसे कोई भी बिज़नेस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ना, पर टैक्सी का भी भाई सेल्फ एम्प्लॉयड का अपना ही मज़ा है। क्योंकि अगर आपने काम करना है करो, नहीं करना ना करो। कोई और बिज़नेस में होता है कि वहाँ पे आपको बंदे रखने पड़ते हैं अगर आप खुद काम नहीं करते हो तो, ठीक है। बट यहाँ पे है कि काम करना है करो, और जिस टाइम मर्जी आपने निकलना है, मॉर्निंग शिफ्ट करनी है, नाइट शिफ्ट करनी है, आपके ऊपर है। छोटे बच्चे हैं, उनके हिसाब से आपको काम करना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो टैक्सी के काम में बहुत है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। आपको 2 घंटे सुबह करना है, 4 घंटे शाम को करना है, मतलब जोन सा भी मर्जी टाइमिंग इधर से उधर आप इसमें घुमा सकते हो। टाइमिंग इधर से उधर, काम आप अपने हिसाब से, अपने आवर्स आप खुद चूज़ कर सकते हो। ये इसमें बहुत बड़ी एडवांटेज है। और इसकी दूसरी एडवांटेज ये है कि भाई आप छुट्टी मतलब हॉलीडेज़ जब मर्जी ले सकते हो, आपका दिल चले तो। वीकडेज़ हुआ, वीकेंड हुआ, जब मर्जी आपको छुट्टी लेनी है। अगर अपनी नीड्स के साथ या फैमिली के नीड्स के साथ, बच्चों की नीड्स के साथ, आप उसी हिसाब से उसको प्लान कर सकते हो। और वीकेंड्स पे छुट्टी लेनी, वीकेंड्स पे करो। वीकडेज़ में लेनी है, वीकडेज़ में करो। जॉब में ये होता है कि नहीं, कोई वीकेंड पे छुट्टी नहीं कर सकता, कोई वीकडेज़ में छुट्टी नहीं कर सकता। इसमें है कि आपका फुली आप ओन्ड हो, ठीक है। आपको किसी को बोलना नहीं है कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए। स्पेशली अगर अपने कंट्री जाना ना, अगर आपने अपने देश जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए जॉब में क्या होता था कि पहले आपको बोलना पड़ता है 6-6, 5-5 महीने पहले कि मुझे इस स्टेट्स के 3-4 वीक की छुट्टी चाहिए। इसमें है कि आप कल अपनी टिकट बुक कराओ और चले जाओ। इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि आपने काम कर लिया, सेविंग्स कर ली है, तो 1 महीना आप छुट्टी अपने घर पे आके 1-2 महीने जितने टाइम के लिए भी आपने जाना, टाइम लिमिट इसमें कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। कोई खुद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो भाई, तो इसमें छुट्टियाँ आप ले सकते हो अपनी मर्ज़ी के साथ। और अब बात करते हैं इनकम को लेके कि पैसे को लेके आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो इसमें, ठीक है। थोड़े से थोड़ा और कम से कम, जितना आपकी ज़रूरत है, जितना आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ भैया आज की मेरी नाइट इतनी लग गई है, ठीक है, इतना मैं आज के मेरा जमा हो गया पैसा, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो वहाँ पे आप अपना सीधा घर आ सकते हो काम बंद करके ना। इसमें ये है, कभी कभी होते हैं कि दिन अच्छे नहीं लगते हैं, कभी कभी होता है कि बहुत अच्छे लगते हैं दिन। अब जैसे कोई भी इवेंट आता है या कोई सीज़न होता है क्रिसमस का, न्यू ईयर का, वो है, उसमें है कि आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो ज़्यादा घंटे काम करके। आप ये है कि एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी आपको मिलते हैं, ज़्यादा घंटे काम करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब बात करते हैं भाई इसकी डिसएडवांटेज को लेके कि क्या क्या इसके नुकसान है। नुकसान तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से मैं नुकसान उसको बोल रहा हूँ। कि अगर आपको टैक्सी चलानी है आयरलैंड में आज के दिनों में ना 2025 में,
टैक्सी डालने में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मींस व्हील चेयर टैक्सी ही आप डाल सकते हो, ठीक है। उस पर आपका लाइसेंस नंबर जो भी आपको मिलेगा डिपार्टमेंट से, ग्रांट्स वगैरह मिल जाती हैं बट वो लिमिटेड होती हैं, आपको ऑन टाइम अप्लाई करनी पड़ती हैं, ठीक है। बट टैक्सी आज के टाइम में डालने के लिए आपको कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई 70-80 हज़ार यूरो। इतना तो इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, क्योंकि इतना मतलब एक शॉप लेने के बराबर या कोई भी कंट्री साइड में एक छोटा सा टेक भी लेने के बराबर इतना पैसा आपको डालना पड़ेगा टैक्सी में भाई ना, अगर आपको अपनी टैक्सी चलानी है। रेंट पे टैक्सी चलाने का इतना फ़ायदा है क्या नहीं है, जो रेंट पे चलाते हैं उनको पता ही होगा। रेंट बहुत ज़्यादा है भाई, 300-400 यूरो एक वीक का रेंट है। आप कितना कमा लोगे, इतना काम तो है भी नहीं टैक्सी में अभी आयरलैंड में, स्पेशली कुछ इन दिनों में तो। बट हाँ, अपनी टैक्सी डालने के लिए, ठीक है, अपने नाम पे टैक्सी लेने के लिए आपको कम से कम 60-70-80 हज़ार यूरो चाहिए भाई इन्वेस्टमेंट, इतनी तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद इंश्योरेंस होगी। पहली इंश्योरेंस हमेशा महंगी होती है, डिपेंडिंग आपकी एज, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है फुल लाइसेंस पे, ठीक है। 4-5-10 हज़ार तक जाती है, 15 हज़ार यूरो तक जाती है 1 साल की इंश्योरेंस टैक्सी की लोगों ने कराई है, ठीक है। तो ये इसमें नुकसान, मतलब नुकसान नहीं कह सकते हो, हाँ ये इसमें थोड़ी सी बैड साइड है। जब आपने इसको शुरू करना ना, आपको इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई अगर आपको आयरलैंड में टैक्सी डालनी है तो। उसके बाद इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज ये है कि भाई अगर आप छुट्टी हो, ठीक है, तो आपको आपकी इनकम बंद है। मींस अगर आप घर पे हो तो आपकी इनकम बंद है, तो कहीं से आप कोई इनकम ले नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप छुट्टियों पे हो 1 हफ़्ते की, 2 हफ़्ते की, या अपने कंट्री गए हो, ठीक है, घूमने फिरने के लिए, तो वो टाइम इनकम आपकी बंद है। अगर आपने अपनी टैक्सी किसी को आगे रेंट पे देनी है चलाने के लिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। आप अपनी टैक्सी रेंट पे दे सकते हो चलाने के लिए बंदों को, ठीक है। उसमें आपके थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, बट जितने आप कमाते हो उतने नहीं आएंगे। बट कोई कोई नहीं देते हैं, कोई को देते हैं, तो इसमें ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज है कि आपको जब आप बाहर हो, काम नहीं कर रहे हो, तो आपकी इनकम भी बंद है, इनकम आपको नहीं आ रही है। जॉब में होता है कि चलो हॉलीडे पे मिल जाती है और पे मिल जाती है, बैंक हॉलीडे पे वगैरह मिल जाती है बट इसमें आपको भाई पैसे नहीं मिलेंगे जब आप काम नहीं कर रहे हो तो। और इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि बाय चांस आपका कोई मेडिकल इशू हो गया, ठीक है, जॉब से तो आपको सारा कुछ लुक आफ्टर करेंगे, आपको आपकी पे भी वहाँ पे भाई जितने भी आएगी जितने भी आप वहाँ से कमा रहे हो, ठीक है। जॉब पे कोई इशू नहीं होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या इशू है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं ले रखी है तो सब कुछ आपको पे करना है, आपके जो भी आपके साथ मेडिकल इशू हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद इलाज कौन से यहाँ पे सस्ते हैं यार, ठीक है। और अगर आपको काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट आप ले सकते हो सरकार से, गवर्नमेंट से, ठीक है, थोड़े बहुत पेमेंट आपको दे सकते हैं, बट उतनी पेमेंट नहीं देंगे कि जितने आप कमा रहे हो, जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। खर्चे पुर्चे की थोड़ी बहुत आपको पेमेंट मिलेगी, बट हाँ मेडिकल रिलेटेड ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। आपको हेल्थ, चाहे आप यहाँ पे टैक्सी भी अपना टैक्स पे कर रहे हो ना, रेवेन्यू को, बट उसका भी इतना आपको बेनिफिट थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। बट ये हाँ, हेल्थ के हिसाब से अगर आप ये सोचो कि आपका मेडिकल फ्री है, वो नहीं, वो आपको भाई हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। और बाकी भाई लास्ट में ये है कि देखो, अगर काम टैक्सी का क्वाइट है तो क्वाइट है, अगर आपके पैसे नहीं बन रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जॉब में ये है कि आपको सेट सैलरी है, जो भी सेट पैकेज है आपका, उतने तो आपको मिलेंगे। आपको डजंट मैटर कि काम आपका थोड़ा है या आपका काम ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट आप कर सकते हो खुद ही ना। हाँ, टैक्सी के काम में अगर काम सही चल रहा है तो पैसे बहुत अच्छे हैं, काम नहीं है तो भाई आपको पैसे कम है, तो फिर बंदा ये सोचता है कि यार मैं इतने खर्चे, अगर जो बंदा स्पेशली रेंट पे चला रहा है ना, वो ये सोचेगा कि मैं इतने पैसे निकाल लूँगा खर्चे के, यार इंश्योरेंस भी देनी है, ठीक है, फिर रेंट भी देना है टैक्सी का, ठीक है, फिर पेट्रोल का भी निकालना है, फिर अपने खुद के खर्चे हैं। तो ये चीज़ें आप सब कुछ सोच के रखो कि अगर आपने आयरलैंड में टैक्सी चलानी है तो भाई ये थी आज की छोटी सी इन्फो अबाउट फ़ायदे और क्या नुकसान है भाई इस इंडस्ट्री को लेके। आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी भाई। बट अगर आपने टैक्सी का जो लाइसेंस का प्रोसेसिंग वगैरह जानना है, इसके बारे में भाई 2-3 व्लॉग मेरे चैनल पे हैं, टैक्सी इन आयरलैंड करके गूगल पे सर्च मार लेना, या मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पे जाके नीचे देख लेना कि आपको टैक्सी लाइसेंस लेना है आयरलैंड में, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, और कितनी इनकम वगैरह बन जाती है, उसके बारे में डिटेल में भाई व्लॉग बना रखा है।
वो ज़रूर चेकआउट करें। तो भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।